तेरे बॉस को अच्छे से पता है ना कि पिछले हफ्ते तेरी शादी हुई है, फिर भी तुझे 4 दिन के लिए पुणे भेज रहा है। बता, ये कोई बात है? नौकरी है माँ, जाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, आप जा तो रहे हैं पर आप अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ अपनी माँ को। अब वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, अब वो मेरी भी तो माँ है। ठीक है माँ, चलता हूँ। माँ जी, खाने का टाइम हो गया है। आज मैं चाहती हूँ कि आपकी पसंद का कुछ बनाऊं। बताइए क्या पसंद है आपको? अरे बेटा, तू अपनी पसंद का बना लेना। अरे बताइए ना, आज कुछ आपकी पसंद का बनाऊंगी। मेरी पसंद? क्या हुआ? अरे बेटा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी पसंद क्या है खाने में। यहाँ सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते ना अपनी पसंद में भूल गई हूँ। ये क्या कह रही है माँ जी आप? अपनी पसंद नापसंद तो सबको पता होनी चाहिए। आपको यही याद नहीं है कि आपको खाने में क्या पसंद है? बात तो तेरी सही है बेटा। हाँ, जब छोटी थी ना मैं, तो मुझे सांभर बहुत पसंद था और मेरी मम्मी हर संडे बनाती थी। लेकिन जब शादी करके यहाँ आई ना, यहाँ किसी को सांभर पसंद नहीं था, तो बस फिर कभी बनाया ही नहीं। सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते ना कब मैं सांभर को भूल गई, मुझे याद भी नहीं। और सच कहूँ तो अब तो मुझे पता भी नहीं है कि सांभर बनता कैसे है। तुझे तो पता है बेटा, हम औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। शादी के बाद सास ससुर पति बस इनके चारों तरफ ही घूमती है। जो इनको पसंद है वही हम पसंद कर लेते हैं। वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि औरत की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, बच्चे और पति, बस इनकी पसंद का ख्याल रखना। बिल्कुल सही कह रही हो आप। शादी के बाद ना औरतें अपनी पसंद नापसंद सब कुछ भूल जाती हैं। क्या खाना है, कब मुस्कुराना है, क्या पहनना है, सब कुछ दूसरों के हिसाब से करती हैं, दूसरों की पसंद से करती हैं। हम अपने आप को इतना छोटा कर लेते हैं शादी के बाद कि हमें खुद की ही आवाज सुनाई नहीं देती। हम औरतों में ना एक चिंगारी होती है जो शादी के बाद बुझ जाती है। वो चिंगारी ना कभी बुझनी नहीं चाहिए, हमेशा जलती रहनी चाहिए। इसलिए अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। अपनी पसंद नापसंद पता होना, अपने लिए टाइम निकालना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। नहीं तो ये दुनिया आपको दबा देगी और कभी उठने नहीं देगी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है तो। अच्छा ये सब छोड़िए, अब मुझे ये बताइए आप कि आपको और क्या क्या पसंद था? और हाँ, मुझे ना शिमला जाने का बड़ा शौक था, पहाड़ों में घूमने का, ठंडी हवाओं में। और साथ में ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना पॉपकॉर्न खाते हुए ना पिक्चर देखूं और खूब मस्ती करूं। ठीक है माँ जी, विकास के आते ही ना हम तीनों मूवी देखने जाएंगे और आपको ना मैं बड़ा वाला पॉपकॉर्न का टब दिलवाऊंगी। सच? हाँ, और विकास को छुट्टी मिली तो ठीक है, हम तीनों शिमला जाएंगे। अगर छुट्टी नहीं मिली तो हम दोनों जाएंगे। दोनों जने बस? हाँ। हाँ। बहुत ही भूख लग रही है, मैं कुछ खाना बना लेती हूँ। बेटा, रिया का तो मन ही नहीं लग रहा था तेरे बिना। और आपका? ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका अपने बेटे के बिना मन लगेगा? माँ, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में इतना बिजी हो जाता हूँ कि आपकी ख्वाहिशों के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। मतलब रिया ने सब बता दिया मुझे रिया ने आपके बारे में। माँ जी, आपका फेवरेट सांभर बना दिया है मैंने। आपकी माँ के हाथ जैसा स्वाद तो नहीं होगा इसमें, पर आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अरे वाह, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू।
जल्दी से डिनर कर लेते हैं वहाँ, उसके बाद मूवी देखने भी तो चलना है हमें। जिस माँ के पास ना तेरे जैसा बेटा और रिया जैसी बहू हो ना, तो उस माँ की ख्वाहिशें तो वैसे ही पूरी हो गई।